नमस्कार। धान का बीज 7501 के लिए किसान लाइनों में लगे हुए हैं और उस बीज के लिए मारामारी मची हुई है। तो डीडीए बलवंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस बीज को लेकर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से किसान ले सकते हैं और जो ढैंचा या मूंग जो किसान लेना चाहेंगे उनके लिए भी जानकारी लेंगे कि किस तरह से वो ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो 7501 की स्थिति बताइए। किसान काफी आपके माध्यम से मैं हमारे कैथल जिला के किसानों को सूचित करना चाहूंगा कि जहां तक बात है 7501 की, जो 7501 धान सवाना कंपनी का है, जैसे आप सभी को पता है कि ये इसमें किसानों में इसकी मांग कुछ विगत दिनों से अधिक हो चुकी है। तो आज की यदि प्रेजेंट डे में बात करें तो लगभग हमारे पास जिले में 5 डीलरों के पास 1704 पैकेट जो हैं या तो पहुंच गए हैं या शाम तक उनकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और इसी दौरान हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है, उपायुक्त महोदय के संज्ञान में भी है, कि हम 5 डीलर हैं हमारे। जैसे यहाँ बताना चाहूंगा, जिंदल पेस्टिसाइड है, जिंदल ट्रेडिंग कंपनी है कैथल में, धान में ज्योति फर्टिलाइजर है, इसी तरह श्री बालाजी फर्टिलाइजर जो है कलायत में है, और न्यू गुरु कृपा और एक ब्रिजलाल जो है चीका में। 5 डीलर के माध्यम से हम ये इसकी बिक्री करवा रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनी का ये एक हाइब्रिड 7501 है, जो 1704 थैली आई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो गजेटेड ऑफिसर एसडीओ लेवल के ऑफिसर उनको बिठाया हुआ है और एक एक प्रत्येक किसान को 1 एकड़ का बीज हम उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों के एक रूमर है सभी में कि ये ब्लैक में हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस जिले में इस तरह का अभी तक एक पैकेट भी कोई ब्लैक नहीं हुआ है। यदि फिर भी यदि किसी किसान को ये है कि उसने खरीद लिया, तो आपके माध्यम से मैं सूचित करना चाहूंगा, मुझे बताएं, मैं तुरंत कार्रवाई अमल में लाते हुए उस पर जो है कार्रवाई दुकानदार पे करूंगा। और सभी किसानों को ये मेरा अनुरोध है कि एक समय में एक साथ सभी की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, धीरे धीरे जैसे सप्लाई आती है वैसे ही मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सर, जैसे 7501 के अलावा कोई ऐसा बीज नहीं जो इसकी टक्कर का बीज हो, या किसान वो भी नहीं, इसमें कई बीज हैं जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा समय समय पर हाइब्रिड निकाले जा रहे हैं, वो भी इसके एट पार ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 7501 तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, दूसरी कंपनियों के बीज उत्पादन उतना नहीं दे पाएंगे। यदि हम उनकी देखभाल अच्छी तरह करते हैं, उन्हें फर्टिगेशन अच्छी तरह देते हैं, पानी सही टाइम पर दिया जाता है, तो वो एट पार ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पर चांस कई बार ये होता है कि 1-2 साल शुरुआत की किसी पैकेज प्रैक्टिस किसी किसान की अच्छी हो जाए तो अच्छी बताता है, तो कहीं ना कहीं 2 मन धान ज्यादा भी निकल जाता है, उस वजह से है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां बहुत हैं जिन्होंने अपने हाइब्रिड मार्केट में दिए हुए हैं और वो भी इसके एट पार ही चल रहे हैं। सर, बात करें ढैंचा या मूंग की, तो उसकी क्या स्थिति है, किस तरह किसान ये बीज प्राप्त कर सकते हैं? ढैंचा बीज जो कैथल में है वो हमें 25,000 हेक्टेयर का लक्ष्य सरकार से प्राप्त हुआ है, जिसका 20 मई तक पोर्टल पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवा करके वहां से प्रिंट निकलवाए और प्रिंट ले जा करके जो हमारे HSDC हरियाणा बीज विकास निगम के काउंटर हैं, जो कि यहाँ कैथल में भी है, ढांड में भी है, पुंडरी में है, चीका में, वहां से जाकर के इजिली ले सकता है। एक किसान को 5 एकड़ तक का ढैंचा उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां तक मूंग की बात है, मूंग का सीड अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से फाइल मूव नहीं हो पाई थी शायद। अब मैं आपको बताना चाहूंगा शायद कुछ ना कुछ हम बिजाई की देरी की स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो शायद इस बार सरकार के माध्यम से अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, तो शायद ना हो। तो सब्सिडी की बात करें, कितनी सब्सिडी है इस बीज पर? ढैंचा 80% सब्सिडी पर बीज जो है फार्मर शेयर 20% लेकर के ढैंचा दिया जा रहा है। तो ये थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुंच सके।